हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे फॉरकास्ट का टॉपिक है महाराष्ट्र। आज महाराष्ट्र की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज महाराष्ट्र का फॉर्मेशन डे है 1 मई। क्यों महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? क्यों महाराष्ट्र इसको कंटेन करने में फेलियर हो रही है? क्यों वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं सीख रहा किसी दूसरे स्टेट से? जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में पहला जो कोविड-19 का केस रिपोर्ट हुआ था वो केरला में 30 जनवरी को हुआ था और उसके बाद 10 मार्च को महाराष्ट्र में पहला केस पुणे में रिपोर्ट हुआ था। तो लगभग 40 दिन का महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टाइम मिला था कि वो प्रिपेयर हो जाए। बट आज हम देखेंगे महाराष्ट्र में ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे। आज नियरली 10,000 केस रिपोर्ट हो चुके हैं महाराष्ट्र में। वहीं केरला ने अपना कर्व फ्लैटन कर लिया नियरली 500 पर। तो आज हम देखेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। आज का जो हमारा मेन रहेगा क्रिटिसिज्म, वो किसी गवर्नमेंट या किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। वहाँ पे हम सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ है। तो जो पहला बहुत बड़ा फेलियर रहा है किसी भी क्राइसिस को मेंटेन करने का, वो है कोऑर्डिनेशन और उसके एफर्ट्स। कोई भी क्राइसिस हो उसका सबसे फ्रंट लाइन होता है कोऑर्डिनेशन। अगर हम देखें दिल्ली गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक मास गैदरिंग हुई थी, बट उस मास गैदरिंग को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया था। उन्होंने लोगों को आइसोलेट किया, उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की ताकि वो स्प्रेड ना हो सके। वहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल हुई है इस मायने में। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को प्रायोरिटी दी है, बल्कि ऐसे टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी सिटीज़न की। बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इसको नज़रअंदाज किया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 22 मार्च को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टेट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था, बट उसके बावजूद भी कई जगह लोकल ट्रेन और बसेस चलती रहीं। तो ये कहीं ना कहीं मौकरी है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, प्रायोरिटी सेट नहीं हुई कहीं। आप देखेंगे धारावी और गोरंडी जैसे स्लम एरिया में बहुत लेट डिटेक्शन हुआ, जिसके चलते आज वहाँ स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरा, टेस्टिंग किट इंडिया में शुरू में बहुत लिमिटेड थी। उस लिमिटेड टेस्ट किट को कहीं ना कहीं सही यूज़ नहीं हुआ। वो सीवियर केसेस की जगह माइल्ड सिम्टम में हमने यूज़ कर दी। चौथी और जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती है कि हम टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए हमारे केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट ये भी कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि हम देखेंगे महाराष्ट्र से ज़्यादा टेस्टिंग दिल्ली, राजस्थान, केरला, जम्मू एंड कश्मीर ने की है उनके केसेस के कंपैरिजन में। महाराष्ट्र ने नियरली 25% टोटल केस की टेस्टिंग करी है, जो कि काफ़ी लो है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि महाराष्ट्र ने टेस्टिंग की वजह से केस नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि कुछ और भी रीज़न हैं। पांचवी जो इम्पॉर्टेंट बात है, जैसा हम जानते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन 1.0 ख़त्म हुआ था, एक सोशल मीडिया में सर्कुलेशन हो गया था कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो अपने अपने घर जा सकते हैं ट्रेनों और बसों से। तो एक मास गैदरिंग हो गई थी बांद्रा स्टेशन पे। 3,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे खड़े हो गए थे। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट और उसकी मशीनरी फेल हो गई सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ को कर्टेल करने में, जिस वजह से कहीं ना कहीं सीधा मौकरी हुई है हमारे नेशनल लॉकडाउन की। और सबसे और लास्ट बात हमारे इस टॉपिक की ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ केरला गवर्नमेंट से सीखना चाहिए। केरला गवर्नमेंट के मिनिस्टर और सीएम काफ़ी फ्रंट में हैं। वो रोज़ प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं और वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर को एक निकनेम दिया है कोरोना वायरस स्लेयर, मीन्स किलर। उन्होंने बहुत फ्रंट लाइन पे काम किया। वहीं ना वहीं यहाँ महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और उनके सीनियर ऑफिशियल्स की कहीं ना कहीं बहुत अपैथी दिखती है वल्नरेबल सेक्शन के लिए। तो आई होप ये आज का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।